दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी हिंदी के नाम को आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखते हैं, यानी कि हिंदी वाली इंग्लिश मैं आज आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूं। अब आप सोच के देखिए, जिसको हिंदी से इंग्लिश लिखनी नहीं आती वो इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे लिखेगा या इंग्लिश को कैसे लिख सकता है। उसके लिए कुछ उच्चारण होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है या उनको याद करना पड़ता है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन का रूल है, उच्चारण के कुछ नियम होते हैं। जब तक आप इन नियम को या इस नियम को याद नहीं कर सकते तब तक आप इंग्लिश को नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते। ठीक है, चाहे वो हिंदी वाली इंग्लिश हो चाहे वो डायरेक्ट इंग्लिश हो। तो यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं आप ए के 6 उच्चारण, आ ओ ए आ। बी के लिए बा, सी के लिए सा भी होता है और का भी होता है, डी के लिए डा और दा, ई के लिए ई, बड़ी ई और ए, ऐसे ही एफ के लिए फा। और यहां पर जितने भी आप ये लेटर्स देख रहे हैं ना, इनको इसी तरह से इंग्लिश में उच्चारित किया जाता है। आप चाहे तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ऐसे ही एम के लिए माँ, एन के लिए ना। अगर आपको कोई हिंदी का नाम लिखना है उसमें पा का उच्चारण आ रहा है तो आपको उसके लिए पी लगाना पड़ता है। ऐसे ही अगर क्वा का आ रहा है तो उसके लिए क्यू लगाना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से हिंदी के नाम को इंग्लिश में हम लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आप कभी भी डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको इनके प्रोनाउंसिएशन रूल को सही से जानना होगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम आने वाली है। हो सकता है इस वीडियो से आज आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाए, आज आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको ये जो बताने वाला हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये है वाउल साउंड्स। ए टू जेड जितने भी लेटर्स आप जानते हैं इनमें से 5 लेटर्स का आपको खास ध्यान रखना है। ए ई आई ओ यू, बस आप ये पंजा याद रखिए। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है कि इन लेटर्स के अंदर 5 ऐसे, इन अल्फाबेट्स में से 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कौन कौन से? देखिए, ए ई आई ओ यू, ये 5 आप देख रहे हैं, ये लेटर्स हैं। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वाउल साउंड्स, यानी कि वाउल साउंड्स निकालते हैं, स्वर ध्वनि निकालते हैं ये। बाकी इनको छोड़कर जो भी बचते हैं, जैसे बी सी डी, ई को छोड़ो, एफ जी एच, आई को छोड़ो, जे के एल एम एन, ओ को छोड़ो, पी क्यू आर एस टी, यू को छोड़ो, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी होते हैं हमारे व्यंजन जिनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसमें से वाई जो होता है वो सेमी वाउल होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे आ का उच्चारण अगर आएगा किसी के नाम में तो वहां पे ए या डबल ए का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर किसी के नाम में छोटी ई की मात्रा लगी होती है तो हम आई का यूज कर लेते हैं। अगर बड़ी ई की मात्रा आती है किसी के नाम में या किसी शब्द में तो उसका जब आप इंग्लिश करोगे तो डबल ई या फिर आई का भी उच्चारण करते हैं। कैसे करते हैं अभी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, इसी तरह से छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या यू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, आज आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ऐसे ही ए की मात्रा के लिए ई का उच्चारण। ठीक है, इसी तरह से ए, डबल ए की मात्रा अगर आती है तो ए आई लिखना पड़ता है। कई नाम होते हैं ऐसे। ऐसे ही किसी के नाम में अगर ओ की मात्रा आती है, जैसे मोहन, तो आपको ओ लगाना पड़ेगा। ओ की आवाज आती है ओ की तो आपको ए यू या ओ यू लगाना पड़ता है। इसी तरह से यहां पर अंग, जैसे अंकित है ना, तो आंचल, ऐसे नाम लिखने के लिए आपको ए एन और ए एम लगाना पड़ता है। और आहा वैसे तो किसी का नाम होता नहीं लेकिन ए एच लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको करते हैं चेंज और हम यहां पर आपको किस तरह से शब्दों को लिखते हैं मैं उसके रूल्स बताने वाला हूं। पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं कि ये रूल्स किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, यहीं कहीं कॉपी किताब या दीवारों पे नहीं लिखे हुए, ये हमारे बनाए हुए हैं और इनको आपको सही से समझना पड़ेगा। मैंने खुद बहुत सोचा आप लोगों के लिए और उसके बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं कि जो भी आज मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको बहुत काम आने वाला है और कोई भी रूल गलत नहीं है, हर रूल आपके काम आएगा। जिस तरह से मैंने इंग्लिश सीखा है उसी तरह से मैं आपको आज सिखा रहा हूं। और देखिए मैं कहां हूं, मैं आज पूरे इंडिया के साथ यूट्यूब पर हूं, उनको पढ़ा रहा हूं। तो आप सोच के देखिए कि ये रूल आपके भी काम आएगा और आप भी कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे किसी ऊंचे मुकाम पर, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले यहां पर मैंने उस टेबल नंबर 1 को शॉर्ट कर दिया।
यहां पर टेबल 2 थी जिसमें मात्राएं हैं। अब इन दोनों को देखेंगे और नाम को लिखना सीखेंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला काम हम देखेंगे कि अ किसी शब्द में कैसे लगता है, किसी के नाम में अ कैसे लगता है। तो मैंने कुछ शब्द लिए हैं, देखो, जैसे रमन। अब यहां पर सबसे पहली बात क्या है कि जब इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट सीखता है ना नाम को लिखना, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है ना, उसके लिए बता रहा हूं। वो देखेगा रा के लिए वो समझेगा कि हमें ना आर लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसने आर लगा दिया। उसके बाद प्लस, वो देखेगा माँ लगा हुआ है तो वो एम लगा देगा, क्योंकि माँ के लिए यहां पर एम लगा हुआ है ना। उसी तरह से यहां पर है ना के लिए एन लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, एन लगा देगा। अब उसका शब्द जो बना वो बना आर एम और एन। इस हिसाब से ये रमन हो जाना चाहिए। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति इंग्लिश को सीखता है और इसको देख रहा है लेकिन उसने वीडियो नहीं देखा, तो वो इस तरह से नाम को लिख देगा। तो क्या ये सही नाम है? आप खुद बताइए, है ना ये गलत नाम? तो कैसे लिखेंगे सही? ऐसे ही बमन। अब बा के लिए वो लिख देगा बी, माँ के लिए लिख देगा वो एम, और ना के लिए वो लिख देगा एन। तो ये बी एम एन हो गया। तो क्या वो इसे बमन पढ़ सकते हैं? हम नहीं पढ़ सकते। तो आखिर क्या रूल है जो मैं आपको बताने वाला हूं? चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे, एक एक करके मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है, आप एक ऐसा शब्द लिखने जा रहे हैं जिस शब्द के अंदर किसी भी मात्रा को नहीं देख पाते, मतलब मात्रा नहीं है कोई भी। अगर किसी शब्द में कोई भी मात्रा ना हो तो क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। एक काम करना, पहले आर के लिए आपको, मतलब रा के लिए आपको आर लिखना ही होगा, ठीक है, लिखा। अब रा और मां के बीच में कोई मात्रा है? नहीं है। जब कोई मात्रा ना हो, दो वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड में जो दो आप अक्षर देख रहे हो, इन अक्षरों में कोई मात्रा नहीं है, तो आपको एक आ को लाना पड़ेगा यहां पर। क्यों लाना पड़ेगा ये भी बताऊंगा अभी। उसके बाद मां के लिए आप लिखेंगे एम, और मां और ना के बीच में भी कोई मात्रा नहीं है तो फिर एक और ए आएगा। उसके बाद आपका आएगा ना, तो आपका नाम हो गया रमन। ये है सही तरीका लिखने का। अब यहां पर आपका एक डाउट बनेगा जो मैं अभी सॉल्व करता हूं। सवाल क्या है बच्चे का, पता है? बच्चे का सवाल यह है कि सर रा और मां के बीच में आपने ए लगा दिया, रा के बाद ए लगाया, आपने मां के बाद भी ए लगा दिया, तो ना के बाद भी एक ए लगा दो ना, यहां पे ए कर दो, तो इसे रमना कर दो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। और क्यों नहीं करना है, ध्यान से सुनो। जब आप उच्चारण करते हैं रमन शब्द का, तो जब र बोलते हैं तो एक आ का साउंड आता है रा के साथ। बड़े ध्यान से सोचिए और बोल के देखिए। जब आ का साउंड आता है तब वो आपको मां तक ले जाता है। रा से मां के सफर में बीच में आ का उच्चारण है, ध्यान से देखना, र म। लेकिन ना के आगे कोई उच्चारण नहीं है आ का। देखो रमन, ना पे रुक गया, देखा? इसीलिए इस ना के आगे ए आपको किसी भी कीमत पे नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अभी तो बताया, अब दिखाता हूं। देखो अभी फिलहाल ये जो रमन आपने बोला, तो लास्ट में जो देखा तो आपने बोला रमन, बोला। हमने रा के आगे तो आ लगाया ना, क्योंकि रा से रा है ना। लेकिन अब देखिए रा यानी कि आर लिखूंगा मैं रा के लिए, लेकिन अब ए नहीं लगाऊंगा। देखो शब्द देखो, अगर मान लो मुझे लिखना है अमर, ठीक है, मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, मान लो मुझे लिखना है अमर, ठीक है। अब मैं अमर के लिए कैसे लिखूंगा? देखो आ के लिए ये जो आ है ना, इसके लिए आप ए तो लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। अब आपने ए लगा दिया ना, तो अब दूसरा ए लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा मां की इंग्लिश आप लगाओगे एम। अब मां बीच में है, मां से रा तक जाने के लिए आपको फिर मां को बड़ा करके बोलना है, म अमर, अम और फिर रा, अमर। लेकिन अब रा से आगे, जैसे यहां आ रहा था ना रामन, रामन, लेकिन यहां पर अमर, रा पे रुक गए हो आप, रा के आगे आ नहीं है, इसीलिए यहां पर आप एम के आगे तो ए लगाओगे, लेकिन जब आप आर लिख दोगे ना, जैसे यहां पे आर के बाद ए था, शुरू में था ये रा से मां के सफर में, लेकिन यहां रा के बाद कहीं सफर नहीं है, अमर। जैसे ये ना आखिर में रमन है ना, रमन, छोटा सा ना है रमन, वैसे ही यहां पर ये रा जो है ये छोटा हो गया, अमर, अमर। लेकिन अगर यहां पर मैं अमरक कर दूं, अमरक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपका अमर नहीं है, अमर। अब रा रुक नहीं रहा है, अब वो आगे जा रहा है,
अमर, अमरक, अमरक। तो रा से का तक जाने के लिए आपको फिर आ का उच्चारण अपने नाभि से एक साउंड, एक आवाज, एक ध्वनि निकालनी होती है। तो ये हो गया अमरक। इसीलिए यहां पर अगर आपको सिर्फ अमर लिखना है तो रा के बाद आ नहीं आएगा। तो रूल ये कहता है कि जब एक अक्षर से दूसरे अक्षर पे जाएं जिसमें कोई मात्रा ना हो तो आ लगाएं, यानी कि ए लगाएं। लेकिन लास्ट का जो अक्षर जब आता है उस अक्षर के आगे अ का उच्चारण नहीं होता, इसीलिए वहां पर आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ रमन लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आया? तो हम इसको सिर्फ लिखेंगे रमन, रमन। ठीक है। इसी तरह से बमन। अब बमन जब आप लिखेंगे तो ब और मां के बीच में देखो ब फिर म, यानी कि आप देख सकते हो ब प्लस आ का साउंड, फिर म, फिर आ का साउंड, ब म, फिर ना के आगे आ नहीं है, बमन, बमन। ना पे रुक गया, आगे कुछ है ही नहीं, है ना। इसी तरह से इसको जब बनाते हैं तो ब के लिए आप लगाएंगे बी, इस ए के लिए आप लगाएंगे ए, उसके बाद मां के लिए लगाएंगे एम, फिर इस अ के साउंड के लिए लगाएंगे अ, और इस ना के लिए लगाएंगे एन। तो ये हो गया बमन। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई? अब आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जब भी दो लेटर आएंगे, यानी कि आपका कहना यह है कि हिंदी के दो अक्षर आएंगे तो एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक जाने के बीच में आपको सिर्फ ए लगा देना है अगर कोई मात्रा ना हो। तो फिर इस वर्ड को कैसे लिखेंगे, इस शब्द को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 4 अक्षर हैं। ध्यान से समझना बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4। ठीक है। यहां पर टोटल कितने अक्षर हैं? 4। चलिए, साउंड बिल्कुल क्लियर है, मैं वो देख रहा था। अब यहां पर अजहर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखो इसको पता कैसे पढ़ते हैं? अजहर। अब आप जरा सोच के देखो, क्या इसे ऐसे पढ़ते हैं अजहर, अजहर? नहीं, हम 3 अक्षर एक साथ और एक अक्षर को एक साथ नहीं लेते, हम 2 अक्षरों को लेते हैं, क्योंकि शब्द हमेशा 2 अक्षरों को मिलाकर ही बनता है। मोस्टली 99.999% 2 अक्षर को मिलाकर ही तो एक शब्द बनता है ना। जैसे मेरा नाम है, कई एक वर्ड है कल, हिंदी का शब्द है ना कल, परसों तरसों बोलते हैं ना, कल, आने वाला कल। तो ये जो कल है, ये कल तब बना जब का में ला जुड़ा, तो 2 अक्षर जुड़े तो एक शब्द बना, शब्द से फिर एक वाक्य बनता है। ठीक है। यहां पर आप एटलीस्ट 2 शब्दों को जोड़ेंगे, 2 इसको, 2 इसको। अगर आप यहां 3 जोड़ लिया, अगर आप अजह और फिर अलग से बोलोगे रा, अजह र, ऐसे आप बोलते ही नहीं, आपको शब्द बनाना है तो बोलेंगे अजहर। ठीक है। यहां तक समझ आया? तो आपको क्या बोलना पड़ता है? अजहर। अब आप देखो यहां पर, तो अज के लिए कैसे इंग्लिश होगी? पहले ए लिखोगे अ के लिए। अब आपने ए ऑलरेडी लगा दिया जो कि एक वाउल है, अब दोबारा ए लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो ज है, इसके लिए आप लगाते हैं जेड। कैसे? आप यहां पर देख सकते हैं जेड के लिए क्या लगा हुआ है यहां पे, ये देखो यहां पर देखो, लगा है ज, लगा है ना। तो अज, ठीक है। अब अज हो गया। अब जा से हा तक जाने के लिए आपको आवाज नहीं लगानी पड़ रही। देखो अजहर, 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 अजहर। तो आपने एक शब्द बनाया अज, एक शब्द बनाया हर, इसीलिए इन दोनों के बीच में आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप अब लगाएंगे डायरेक्ट एच, अज। उसके बाद ह और रा के बीच में ये एक शब्द बनाया था, तो आप ए लगाएंगे और लिखेंगे अजहर, इसलिए आप अजहर को ऐसे लिखेंगे। अब मैंने एक शब्द और लिया है बिल्कुल इसके जैसा, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा उर्दू भी है, जैसे अकबर। तो अब यहां पर ऐसे तो नहीं बोलते ना अकबर, अकबर, या फिर कबर, कबर, ऐसे नहीं बोलते, आप बोलते हैं अकबर, अकबर, है ना। तो आपने 2 शब्द बना दिए, अक और बर, बस वही कर दो रूल के अंदर। और एक बात याद रखना, अंग्रेज जो होते हैं, जो नेटिव होते हैं, वो हिंदी नहीं जानते, उनको छोटे आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटी बड़ी आ ऊ है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है इससे, इसलिए वो यहां पर इंग्लिश लिखते समय डबल ओ जहां पे लगता है वहां पे यू लगा देते हैं, जहां पे यू लगना होता है वहां डबल ओ लगा लेते हैं। वो ये गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे पास रूल है, हमारे पास तरीका है। तो अक लिखने के लिए हम लिखेंगे ए, क के लिए हम लगाते हैं के। आप यहां देख सकते हैं, आप यहां पे देखिए के लगाया हमने का के लिए, ठीक है, अक हो गया अक। अब हम के आगे ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक और शब्द है अक। अब अक लिख दिया, अब लिख दो बर, तो आप लिखोगे बी ब के लिए, उसके बाद बर,
ब के आगे फिर एक आ रहा है, बर, जैसे मन वैसे ही बर, तो यहां पर ए और उसके बाद लास्ट में रहा है, बस लगा दो, अकबर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये रूल्स, ये टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना, ये पता होना चाहिए, इसे देखकर ही आप करोगे। मुझे तो आता है इसलिए मेरे को पता है, मैं वहां नहीं जा रहा, बट आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही राजन, अब इसको देखना, देखो एक चीज समझ लो, आपको कोई ऐसा शब्द दिखता है जिसमें अक्षर के बाद आ का डंडा है, क्या है, आ का डंडा है, तो भी आप ए ही लगाएंगे, डबल ए नहीं लगाएंगे। वो कुछ लोग नाम लिखते समय एक ए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हो, बट हमें जनरली लगाना नहीं है। तो राजन लिखने के लिए पहले हम रा के लिए लिखेंगे आर, उसके बाद हमें आ के डंडा के लिए सिर्फ ए लगाना है, दो ए मत लगा देना। ठीक है, बस हो गया रा। ठीक है, अब उसके बाद जा के लिए आप लगाते हैं जे, यहां पर देखिए जा के लिए जे है क्या, आप देखिए जे के लिए जा लगा हुआ है, ये रहा आपका जा। ठीक है, तो आपने जा लिखा। अब जन, जैसे मन, अमन, वैसे जन, तो एक ए और लगेगा, आ का साउंड आ रहा है, उसके बाद ना, राजन। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर मैंने थोड़ा एक बड़ा शब्द लिया है, हालांकि मैं सिंपल वाले बता रहा था आपको, लेकिन ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझा पाऊं, मैं समझा देता हूं। देखिए पहले आपको लिखना है नील, तो नील के लिए पहले लिखना है एन, ना के लिए एन, उसके बाद जो बड़ी की मात्रा होती है, अब यहां पर आप देखो बड़ी की मात्रा कहां है, ये रही बड़ी की मात्रा, इसके लिए हम डबल ई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डबल ई। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को नहीं पता ये छोटी बड़ी, वो क्या करेंगे, नील कमल लिखते समय एन आई भी कर सकते हैं, वो नील भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, हम लिखेंगे नी, फिर ला के लिए आप लगाएंगे एल, नील, उसके बाद क देखो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, नी लकमल, नी लकमल ऐसे नहीं बोलते ना, आप शब्द बनाते हो नील कमल। अब आपने ऐसा क्यों करा, आपने यहां दो शब्द लिए, ठीक है, यहां भी अगर आप दो शब्द ले लोगे तो फिर ये अकेला रह जाएगा, तो फिर आपका उच्चारण गलत हो जाएगा। इसलिए रूल है, आप शब्द बनाकर ही बोलेंगे, और शब्द बनाने हैं तो आप अगर देखो किसी शब्द में 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो आप 2 को पहले लेते हो, 3 को बाद में लेते हो, ऐसा करना होता है आपको। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर 4 का है तो 2 को पहले लो, इस 2 को बाद में लो, अगर 3 का है तो एक साथ ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं, यहां पर हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4, तो हम नहीं 5 है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है, तो पहले नील लिखेंगे, हमने नील लिखा। अब क्योंकि नील के बाद कमल को एक साथ ले रहे हो, तो ला और का के बीच में आपको ए नहीं लगाना है। देखो आप ऐसे नहीं बोल रहे नीला कमल, नीला कमल, नीला कमल, जैसे कमल वैसे नीला कमल ऐसे नहीं बोलते, आप बोलते हैं नील कमल, नील कमल। बोला दो, एक शब्द लिया नील, उसके बाद लिया कमल, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए आपको ए नहीं लगाना है, आप एक शब्द बनाते समय आ लगा सकते हो, जैसे आपने यहां पे लगाया रमन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पे पहले नील, अब ए नहीं लगाना है, अब लिखेंगे कमल, तो का के बाद अ, फिर आएगा म, एम, कमल, मां से आत, जैसे मन वैसे ही मल, कमल, नील कमल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपने 3 अक्षर वाले देखे, 4 अक्षर वाले देखे, 2 कर दिए, आपने 5 वाला भी देख लिया, तो आपने 2 एक तरफ कर दिए, 3 एक तरफ कर दिए। अब आपको रूल पता चला, कुछ पता चला होगा, चलिए ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके सारा समझाऊंगा। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं छोटी ई की मात्रा के लिए आपको क्या करना है। छोटी ई की मात्रा के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास छोटी की मात्रा कहां है, पहले तो ये देखो, ये रही हमारे पास छोटी की मात्रा, आय का यूज करेंगे, तो हम अब आय सीखेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो आपको लिखना है विनय, तो सबसे पहले ये देखो व के लिए आपको क्या लगाना होता है, तो व के लिए आपको लगाना है वी। ठीक है, उसके बाद मात्रा किस पे लगी है, छोटी की वा पे लगी है, तो वी के आगे ही आपको आई लगा देना है, वी। उसके बाद अब आप वा के आगे मात्रा लगा दी ना आपने, तो अब ए लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब एन के लिए यानी कि ना के लिए आप लिखोगे एन। अब देखो नाए, नाए, ना के बाद आए, ना आए, नाए, तो एक आ का उच्चारण आ रहा है, तो ये आ गया। और या के लिए आप क्या लगाते हो, यहां देख लो, यहां देख लो, अब देखो या के लिए आप क्या लगाते हो, वाई, बस आपको ये विनय लिख देना है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब देखो एक और वर्ड सविता, ये सब देखो सविता, पहले देखो सा के लिए क्या लगता है, तो आप यहां सा के लिए आप एस लगाओगे, तो पहले आप लगा दो एस। ठीक है, अब देखो अब पहले छोटी की मात्रा दिख रही है आपको, वो मत लगा देना, आई मत लगा देना, अभी मत लगाना, छोटी की मात्रा लगी किस पे है वो अक्षर पकड़ो भाई।
छोटी की मात्रा लगी कहां पर है बच्चों, समझ आ रहा है? छोटी की मात्रा लगी है वा पे, तो पहले वा लिखो फिर मात्रा लगेगी। अगर ताज जो है, मैं ताज, अगर मैं राजा हूं तो ताज मेरे सर पे है, ताज ताज पहले नहीं आएगा, पहले राजा मैं हूं फिर ताज लगेगा। इसी तरह से पहले अक्षर आएगा फिर मात्रा उसके ऊपर चढ़ के बैठेगी। पहले ही मात्रा को मत लगा देना, पहले अक्षर उस पे मात्रा, पहले राजा उस पे ताज, ठीक है? तो ताज जो है मात्रा जो है वो पहले मत लगा देना, पहले वाह, पहले राजा यानी कि वाह। अब देखो ध्यान से सुनना, सविता, यहां पर आपको सा से व तक जाने के लिए एक आवाज स आया ना, स, तो पहले ए लगाओगे आप, स। अब वा के लिए, अब देखो आपको पता क्या लगेगा सर, फिर ये वा पे जो मात्रा लगी थी उसके बाद ना पे जाने के लिए, अरे भाई ये वा पे मात्रा लगी थी, आई लग गया ना, तो अब ए नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर सा जो है, खुद सा जो है और वा जो है, देखो सा व, सा व, जब सा व बोला तभी तो वा पे छोटी की मात्रा लगा के ई बोला, सवी, तो पहले वा आया फिर ई लगी, इसीलिए यहां पर सा से वा तक जाने के लिए ए लगा हुआ है। लेकिन यहां पर पहले ही वी हो गया था, वी, इसीलिए यहां पर ए नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो स हो गया, अब व के लिए वी, उसके बाद आप लगाओगे छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद ता के लिए क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। ये देखो ता, ये रहा आपका टी लगा हुआ है, तो यहां पे लगाएंगे टी और ए, सविता। अब देखो यहां पर एक चीज समझ लो, आपको लगेगा सर लास्ट में वाई था, यहां ए नहीं आया, पहले भी नहीं लगाया था, लेकिन ता पे यहां पर आका डंडा है, देखा आपने? तो आका डंडा के लिए आपको ए लगाना होगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में आका डंडा है तो ए लगा देना, ठीक है? रूल समझ आ रहा है? अब देखो अमित, फिर वही चीज है सविता की तरह, अमित। अब आ के लिए आपने ए तो ऑलरेडी लिख दिया ना, तो अब आ लगाने की जरूरत नहीं है। अब मित कैसे लिखना है, तो पहले लगाओगे, मैंने क्या बोला, पहले राजा आएगा, राजा क्या है, राजा है माँ, उसके बाद छोटी की मात्रा लगी है तो फिर आए, उसके बाद ता के लिए टी। अब ए मत लगा देना क्योंकि ता पे आका डंडा नहीं है, यहां था। ऐसे मैंने सोच समझ के ये अक्षर, ये शब्द बनाए ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब इसे देखो, रविदास, मैंने आपको क्या बोला था, जब आपके पास 4 अक्षर वाला शब्द हो तो आपको 2-2 को भाग कर देना है। अब देखो सबसे पहले आप रवि लिखो, और आप कहोगे बड़े आराम से लिख देंगे सर, आर लिखेंगे रा के लिए। अब क्योंकि जो छोटी की मात्रा है वो वा पर है तो सफर हुआ, र, रवि, वी तक जाने के लिए आपको र बोलना है पूरा, र, फिर आप लिखोगे वी, रवि। उसके बाद अब आपको यहां पर विदा, विदा के लिए डी ए, अब यहां पे जैसे विदा लिखते हैं तो वी, वी आई डी ए लिखेंगे, इसी तरह से यहां पर दा के लिए आप लगाएंगे डी, रवि। फिर अब दा के आगे, दा के लिए डी है, अब देख लो पहले एक बार, यहां पर डी के लिए हमने यहां पर दा लिया हुआ है, ठीक है? तो रवि द, अब ये आ का डंडा है तो एक ए लगाया, और सा के लिए आपने लगाया आस, क्या लगाया, एस। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोग रविदास लिखते समय डी डबल ए एस भी कर लेते हैं, ये गलत नहीं है, बट आप सिर्फ इतना सीख जाओ, बाकी दुनिया आपको खुद सिखा देगी, सिर्फ इतना सीख जाओ, ठीक है? तो यहां पर छोटी की मात्रा वाला भी रूल पता चल गया। चलो, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आज मैं सारी क्लासेस में। अब दोस्तों आपको एक बार बताना चाहता हूं कि ये मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जिसका नाम है जीरो टू हीरो लेवल। ये कोर्स अभी जस्ट मैंने अपने इंग्लिश लर्निंग ऐप पे लॉन्च किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप। वहां पर मैंने A to Z पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनाया है, जिसमें बच्चों को अगर हिंदी से इंग्लिश लिखनी नहीं आती, डायरेक्ट इंग्लिश लिखनी नहीं आती, या फिर अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना इस सब में उसको प्रॉब्लम होती है, हिंदी वाली इंग्लिश नहीं आती, या इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश की ग्रामर समझ में नहीं आती, अंग्रेजी के वर्ड्स बनाने नहीं आते, तो ये ग्रामर का रूल बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। 0 से लेकर हीरो लेवल तक का कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आपको हिंदी से इंग्लिश तक हम पहुंचा देते तो उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर, सिंपल सेंटेंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रपोजिशन और मॉडल वर्ब्स, इवन स्ट्रक्चर्स आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर्स वो महत्वपूर्ण चीज होती है जिससे कि आपकी इंग्लिश में ना 4 चांद लग जाते हैं। एक औरत है जो खड़ी हुई है बट उसने मेकअप नहीं करा, सोचो वो कैसी लगती है। लेकिन वही एक औरत शादी में जा रही होती है और वो मेकअप कर लेती है बहुत अच्छा सा, तो आप सोच के देखो, दोनों को देखते हो जब आप, तो क्या डिफरेंस आता है। सेम वही चीज ये काम स्ट्रक्चर्स करते हैं। जब आप इंग्लिश के बोलचाल में जब इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं ना, तो आपकी जो इंग्लिश होती है वो एक अलग अंदाज से लोगों के सामने प्रस्तुत होती है और अलग आपका एक रुतबा बनता है।
ये पूरा कोर्स मैंने सिर्फ 1999 रुपए में आप लोगों के लिए रखा है, सिर्फ 1999 रुपए में, जबकि इसका जो प्राइस था वो था 5999। फिलहाल आपको ये सिर्फ 1999 रुपए में पूरा कोर्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो हमने वैलिडिटी रखी है वो वैलिडिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 1 ईयर की रखी है। यानी कि स्टूडेंट अगर बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको का खा गा घा भी नहीं आता ना, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करके 4 से 6 महीने के अंदर, क्योंकि उसके पास वैलिडिटी है 1 ईयर की, क्योंकि इससे वो हर वीडियो को सही से देख देख कर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता है। और यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, 30 लाइव क्लासेस मिल रही हैं और 30 डाउट सेशन क्लासेस भी मिल रही हैं। अगर आप इस कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज करके हमारी क्लास में आ सकते हैं। क्लास मंडे से शाम को 7 से 8 बजे लाइव लगेगी इसी ऐप में। इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी और इस कोर्स को इनरोल करने में हम आपको हेल्प करेंगे। बाकी की जानकारी ऐप के अंदर, लाइव क्लास के अंदर हम आपको देंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे फिर वहीं पे। अब हम यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज और आई का यूज भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए कबीर लिखा हुआ है, तो पहले क के लिए आप क्या करेंगे, के लगाएंगे। उसके बाद आप देखें क और बा तक जाने के लिए आपको ए लगाना पड़ेगा। अभी रूल के अकॉर्डिंग यहां तक मैंने आपको सिखा दिया है। अब बा के लिए आप लगाते हैं ब। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि बड़ी ई की मात्रा के लिए लोग डबल ई भी लगा लेते हैं और उसके बाद रा के लिए आप लगाएंगे आर। बट आपने देखा होगा कभी कभी बड़ी की मात्रा के लिए लोग आई भी लगाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कबीर। कैसे लिख सकते हैं, कबीर। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहां पर लिखा है समीर। अब समीर के केस में देखिए क्या करना है। देखिए सा के लिए आप लगाएंगे एस। अब सा से मा तक जाने के लिए आप लगाएंगे ए। सा आप लगाएंगे मा, 2 बार बड़ी की मात्रा के लिए 2 बार ई, उसके बाद रा के लिए आर, समीर। ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ना, कई बार देखा है मैंने लोगों को, आप ऐसे समीर लिख देते हो, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। बड़ी की मात्रा है डबल ई लगेगा। अब आप देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दीपाली। दा पे बड़ी की मात्रा है, पा पे आ का डंडा है, फिर ला पे बड़ी की मात्रा है। कैसे लिखेंगे देखो, पहले लिखेंगे आप डी। अब डी के बाद आप लिखेंगे डबल ई, दी। उसके बाद पा के लिए आप लिखेंगे पी, फिर आ का डंडा है तो एक ए लगा देंगे। एल, ला के लिए आपने लिखा और बड़ी की मात्रा है। अब देखो एक बात यहां पर ध्यान रखना, मैं यहां पर यूं लिखूंगा। अब आप ये कहोगे कि सर इस वाली मात्रा के लिए तो आपने डबल ई लगा दिया, लेकिन लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आई तो आपने आई लगा दिया। एक बात समझ लो कि जब भी आप नाम लिखोगे हिंदी से, हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखोगे और लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आएगी, लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आएगी तो इसके लिए आप आई लगा देना। बस ये रूल याद रखो, इसके लिए आपको आई लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही अब देखो सीमा। सीमा कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एस सा के लिए, बड़ी की मात्रा है तो 2 बार ई, मां के लिए एम और आ का डंडा के लिए आ, सीमा। कितना आसान रूल है, हो गया क्लियर। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास छोटू की मात्रा कैसे देखेंगे। अब अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें छोटू की मात्रा है तो वहां पर आपको सिर्फ यू लगाना है, आपका काम बन जाएगा। जैसे सुमन, स के लिए एस, छोटे यू की मात्रा है तो यू, मां के लिए एम। अब यहां पर आप कहोगे सा और मां के बीच में आपने ए क्यों नहीं लगाया, भाई एक मात्रा लग गई ना, ए ई आई ओ यू, इनमें से एक लग जाता है तो बाकियों की जरूरत अक्सर पड़ती नहीं है, ठीक है। तो एस यू एम, सुम हो गया। अब मां और ना, मन, ए लगेगा और फिर एन, सुमन। अब पूरी लिखना है तो पहले पा के लिए पहले राजा आएगा, उसके बाद उसका ताज आएगा, ध्यान रखना। तो पहले पा फिर मात्रा, तो पहले पा राजा, अब उस पे ताज लगाओ, छोटे की मात्रा तो पू, उसके बाद रा के लिए आर और बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई है तो फिर आई लगा दो। जब बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हो तो आई लगा देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो अनुज लिखना है, अ के लिए ए। अब अ आ गया तो ना तक जाने जाते एक और ए नहीं लगाना है। अब ना के लिए आप लगाएंगे एन, छोटू की मात्रा लगी हुई है तो यू अनुज और जा के लिए जे अनुज, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक ऐसा शब्द लेके आया हूं, देखिए छोटू की मात्रा भी है, आका डंडा भी है, बट देख रहे हो 2 आके डंडे लगे हुए हैं और एक छोटू की मात्रा है और अक्षर 4 है। वही
रामानुज कर दें। क्या कर दें? रामानुज। क्या करेंगे? रामानुज। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे आर, फिर आ का डंडा, फिर माँ के लिए एम, फिर आ का डंडा रामा। अब ना के लिए एन, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, और जे के लिए, जा के लिए जे। रामानुज, रामानुज ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा क्लियर हुई। चलिए अब हमारे पास आ गई बड़ी ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। हमें लगाना है डबल ओ। सबसे पहला नाम जो पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर लड़कियों का नाम होता है पूजा। अगर किसी का हो तो कमेंट में जरूर बताना, आज मजा आने वाला है। देखो प के लिए आपने लिखा पी, ठीक है, डबल ओ लगाया आपने ऊ की मात्रा के लिए। उसके बाद जे के लिए आपने, सॉरी जा के लिए आपने लिखा जे। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये जा लिखा हुआ मेरे को जे आता दिखाई देता है। ये जब आपको इंग्लिश आ जाएगी ना तो आपको भी ऐसा ही दिखाई देगा, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो लिखा है मूलचंद, अब इसे ना मूलचंद द या मुंह लचंद नहीं लिखते, मूल लचंद नहीं, मूल चंद। दो शब्द बना दिए मूलचंद। तो पहले मूल लिखो, आपने लिखा मूल, देख लो आप ऐसे लिखोगे। अब देखो चा के लिए आप लिखते हो सी एच, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। छा लिखना है तो सी एच एच, लेकिन अगर सिर्फ चा लिखना है तो सी एच, ठीक है। तो यहां पर चा। अब देखो यहां पर क्या करना है, पहले देखो चा और दा तक पहुंचने में, जैसे च, चंद, पहले च आ रहा है च, तो ए। अब अंकी बिंदी, अब यहां पर देखना अंकी बिंदी के लिए क्या लगाते हैं, ए एन। क्या लगाते हैं, ए एन। ये देखो ना अंकी बिंदी के लिए, तो अंकी बिंदी के लिए हमने ए ऑलरेडी लगा हुआ है, एक एन लगा देंगे बस, हो गया च अंकी बिंदी, चन, चन हो गया चन। अब द के लिए आप लगा देंगे डी, चंद। ये हो गया मूल चंद, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा। सूरज कैसे लिखेंगे, स के लिए एस, अब यहां पे बड़ू की मात्रा है तो डबल ओ सू। उसके बाद सॉरी सूरज नहीं है ये सूजल है, तो जा के लिए आप लगाएंगे जे, फिर जल, जल जैसे ल वैसे ही ज, अ का आवाज आ रहा है तो ए, और उसके बाद ल के लिए एल, सूजल, ठीक है। अब देखो राजू, र के लिए आर, आ का डंडा एक ए लगाओ, जा के लिए जे, और बड़ू की मात्रा है तो अब यहां पर एक बात और बता दूं आपको। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी हिंदी का शब्द आए, उसके लास्ट में अक्षर, उसके लास्ट वाले अक्षर पे अगर बड़ी की मात्रा है तो आपको डबल ई नहीं आई लगा देना है। वैसे ही यहां पे भी रूल समझ लो, जब भी कोई नाम आए जिसके लास्ट के अक्षर में बड़ू की मात्रा हो तो डबल ओ नहीं मेरे बच्चों, आपको यू लगा देना है। लोग ऐसा करते हैं और ये आपको करना है राजू। ये मेरे बनाए हुए रूल हैं जो मैंने इंग्लिश को सीखा था, हिंदी से इंग्लिश, और इंग्लिश वाली इंग्लिश और हिंदी वाली इंग्लिश को सीखा था। तो हिंदी वाली इंग्लिश में हमारे टीचर ने मैं जो सिखाया था वही मैं आपको बता रहा हूं। और मैं बैंक में भी साइन कर, आपको पता ही है मैं कहाँ का साइन नहीं करता हूँ यार, मैं आज हिंदुस्तान को पढ़ा रहा हूँ। गलत नहीं है, बस जैसा बताया जा रहा है वैसा सीख लो, इसको रट्टा मारो जो मर्जी करो, समझ लो इसको सही से। ये रूल पक्का काम आने वाले हैं, जब तक आप जिंदा हो ना ये रूल काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक ही मात्रा के लिए, एक ही मात्रा के लिए ई लगेगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। कई बच्चे ए से काम चलाते हैं, वो सोचते हैं एक ही मात्रा के लिए ए ही लगेगा, ए नहीं लगता है, ई लगेगा। जैसे देखो हेमा लिखना है, पहले ह के लिए एच, अब एक ही मात्रा है तो ई, म के लिए एम, और उसके बाद आका डंडा हेमा, ऐसे, ठीक है। अब मान लो देव माता लिखना है तो पहले, फिर आपके पास चार अक्षर आ गए, दो दो में भाग दो, देव माता, तो पहले दा के लिए डी, एक ही मात्रा के लिए ई, व के लिए वी, माता के लिए एम, आका डंडा आ, ता के लिए टी, और फिर आका डंडा माता, देव माता, ठीक है। आ गया लिखना। अब रेवती कैसे लिखेंगे, देखो र के लिए आर, एक ही मात्रा है तो ई, व के लिए वी, ठीक है। उसके बाद व से ता तक जाने के लिए रेवती, वती, व अ व अ व अ व, और उसके बाद ती, टी आई, ता के लिए देख लो ध्यान से, ता के लिए क्या है टी, उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना है लास्ट में, रेवती, ठीक है, याद आया। ऐसे ही रेखा, रेखा के लिए अब सबसे पहले रा के लिए आप लगाएंगे आर, एक ही मात्रा है तो ई। खा कैसे लिखते हैं, के और एच, आप खा इसमें नहीं देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे आपको पता है, आप इसमें खा इसलिए नहीं देख सकते, और ये मैंने बताया था आपको
डबल कॉन्सोनेंट वाली वीडियो के अंदर कि के और एच मिलकर खा बनता है, ठीक है। तो यहां पर रेखा में खा के लिए के एच और उसके बाद आकार डंडा रेखा। इसी तरह से देवनागरी, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर आ गए, वही करना है आपको, पहले 2 उठाने हैं देव और फिर उठाना है नागरी, देवनागरी, ठीक है। देवनागरी, अब पहले देव उठा लो, DEV देव। अब ना के लिए N, आका डंडा के लिए A। अब गा पे छोटी की मात्रा है लेकिन गा पे है ना, तो गा के लिए आप क्या लगाएंगे G, उसके बाद I छोटी की मात्रा के लिए और रा, ठीक है। और रा के बाद बड़ी की मात्रा के लिए डबल ही नहीं लगाना है, लास्ट में है ना, तो देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे रूल है, बहुत इजी रूल है, सब आप बना सकते हो, हर एक तरह का शब्द आप उठा लो। अब आप बड़े प्यार से बना लोगे, बस ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए और जो मैंने बताया है वो चंद रूल आपको पता होने चाहिए, बस आप काम कर दोगे किसी भी शब्द का। नैना, ए की मात्रा के लिए AI, जैसे न के लिए N, अब ए की मात्रा लगी है तो AI नए, और फिर न के लिए N और आका डंडा नैना। ऐसे ही सैनी अगर आपको लिखना है तो पहले लिखेंगे सा के लिए S, फिर आप लिखेंगे AI क्योंकि ए की मात्रा है, न के लिए N और फिर I। अब बड़ी की मात्रा लास्ट में आ गई तो देखो I लगा हुआ है, डबल ही मत लगा देना, ठीक है। अब देखो मैत्री, पहले लिखो माँ के लिए M, ए आई क्योंकि ए लगा हुआ है AI आएगा मैं। अब त्रा जो होता है ना, ये त्रा, ये क्या होता है, ये त्रा होता है TR, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट वाली वीडियो थी जिसमें बताया था मैंने आपको। तो त्रा के लिए अब खुद देखो ना, त्रा, त्रा देखो ऐसा लगेगा तरा, तो ता के लिए आप लगाते हो T और रा के लिए आप लगाते हो R, तो त्रा के लिए आप TR लगाओगे, तो मैत्र, और बड़ी की मात्रा है तो आई, मैत्री, मैत्री, ठीक है। जैसे वैशाली, देखो V, अब डबल ए की मात्रा के लिए AI, उसके बाद शाह, देखो ये जो ये जो सा होता है ना, इसके लिए तो आप S लगाते हो, बट अगर आप SH कब लगाते हो, जब आपका शाह होता है, तो शाह होता है तो SH लगाते हो, तो यहां पर शाह है तो SH, उसके बाद आका डंडा है तो A, ला के लिए L और लास्ट में बड़ी की मात्रा है इसलिए I। वैशाली, शेफाली, इनके ला में लास्ट में I लग जाता है। क्लियर हो गया, ये हो गई ए वाला उच्चारण क्लियर आपका, ठीक है। अब देखो ओ वाला, अब ओ वाला जल्दी से देखो फटाफट। और हाँ, एक और चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको हिंदी वाली इंग्लिश सही से सीखनी ही पड़ेगी, जब तक आप इनको हिंदी से, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना नहीं सीख जाओगे तब तक आप ना ये आईडी नहीं लगा सकते कि इनको ना डायरेक्ट इंग्लिश में, जब इंग्लिश लिखते हैं, मतलब जैसे मैं बोलूं डियर, तो डियर अगर हिंदी का शब्द होता तो ये रूल काम करेंगे। अगर डियर एक हिंदी का शब्द हो, जैसे दीपक, दीपक एक नाम है, वो तो हमारे हिंदी का नाम है, उसको इंग्लिश में लिख रहे हो तो ये रूल काम करेंगे, लेकिन इंग्लिश वाली इंग्लिश लिखते समय ये रूल काम नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, उसके रूल अलग होते हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, तब ये रूल काम नहीं करेंगे। रूल यही होंगे लेकिन इस तरह से काम नहीं करेंगे, उसके उच्चारण अलग होते हैं, तरीका अलग होता है। ओ के लिए ओ, ठीक है, ओ की मात्रा के लिए, जैसे मोती, तो पहले लिखेंगे माँ के लिए M, अब लगाएंगे O, ता के लिए T और फिर बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में है तो फिर I। अब मोनिका, माँ के लिए M, ओ की मात्रा के लिए O, न के लिए N, छोटी की मात्रा है तो I लगा देंगे, का के लिए हम K लगाते हैं, आ का डंडा है तो आ, मोनिका। क्लियर हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं और जो मैंने अभी पढ़ाया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा शब्द बचेगा आप जिसे आज के बाद आप बना ना पाओ। और ऐसे ही सभी लोगों ने सीखी है, ऐसे ही आप सीखोगे और आप सीख रहे हो। रोहित, र के लिए R, ओ की मात्रा के लिए O, ह के लिए H, छोटी की मात्रा है तो I और ता के लिए T, रोहित। क्लियर हो गया। ओम प्रकाश, टुकड़े बनाओ, ओम 2 और 3 का बना दो। जब आपको 5, 1 2 3 4 5 अक्षर दिखाई दें तो पहले 2 शब्द 2 अक्षर, उसके बाद 3 अक्षर लेकर 2 शब्द में बांट दो, ओम। तो देखो ओ की इंग्लिश ही यहां पे देख लेते हैं एक बार। ओ की हिंदी जो है ओ है, तो ओ की इंग्लिश ही ओ होती है, तो इसीलिए हम ओम तो ऐसे ही लिख देते हैं। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा लिखते हुए, ठीक है। ओम हो गया ओम, ठीक है। अब प्रकाश, जो प्रा है ना, प्रा, ये PR से बनता है, प्रा, ये मैंने डबल कॉन्सोनेंट वाली वीडियो में बताया हुआ है, प्रा। उसके बाद अब प्र से का तक जा, प्र, देखो बोल रहा ना, प्र का, प्र
प्र से का तक जाता ही आ का साउंड आ रहा है, प्र, तो प्र, उसके बाद का के लिए के, फिर आ का डंडा लगा हुआ है तो फिर ए तो आएगा ही आएगा, और शा के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, एस एच, ओम प्रकाश। आपने इतना बड़ा नाम लिखना सीख लिया, देखो आज बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों। इंग्लिश नामुमकिन नहीं है, हाँ थोड़ी सी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी मुश्किल है। आप प्रैक्टिस करोगे फल मिलेगा आपको, पक्का सीखोगे आप, मेरी दुआएं हैं, ठीक है, आप जरूर सीखोगे, और इस चैनल पे तो सीख ही जाओगे, वो तो छोड़ ही दो आप, इस पे तो सीख ही जाओगे आप, ठीक है, हो ही जाएगा काम आपका। आप देखो औ की मात्रा के लिए ए यू और ओ यू, कैसे, जैसे सौरभ, ऐसे नाम बहुत मिलेंगे आपको, सौरभ। अब स के लिए एस, अब औ की मात्रा के लिए आप लगाते हैं ए यू, लगा दिया। र के लिए आप लगाएंगे आर। अब रभ, 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 रा से भ तक जाने में आ रहा है, र, और भ के लिए आप लिखते हैं बी एच, डबल कॉन्सोनेंट वाली वीडियो देखिए, ठीक है। ऐसे ही रौनक, पहले लिखेंगे आर ए यू, रॉ हो गया। अब न और का, तो ना के लिए एन, और नाक, ना, ना अ, ना अ क, नक। और देखो क है ना, देखो जैसे ना से आ, ना से का तक जाने में ले आ रहा है ना, नक, लेकिन का पे रुक रहे हो, नक, क नहीं आ रहा, क, जैसे कविता, करण, करण, यहां पर का लास्ट में है ना, तो हम कैसे बोल रहे हैं, रौनक, रौनक। का के आगे आ नहीं आ रहा, देखो आप खुद देखो ना, उच्चारित करके देखो, इसलिए लास्ट में ए नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फौजी, फ के लिए आप क्या लिखते हैं, एफ, ठीक है। औ की मात्रा है तो ए यू, जा के लिए जे, और बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रहा है तो इसलिए आए। ये तो शाहरुख खान का एक नाटक भी था बहुत पुराना, फौजी, फेमस है, लास्ट में देखो वहां पे आई उन्होंने इसलिए लगाया है, जबकि हिंदी तो बड़ी की मात्रा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई है। ऐसे आप देखोगे ना, आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है, सब समझ में आएगा। चलिए अब हमारे पास है अंक की बिंदी। अंक की बिंदी के लिए क्या करते हैं, कौन सी अंक की बिंदी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका रूल ध्यान से देखना, अंक की बिंदी के लिए आप ए एन, जैसे संगीता लिखना है तो पहले एस लिखेंगे, अब अंक की बिंदी के लिए आपको ए एन लिख देना है, बस हो गया संग। अब गा के लिए आप लिखेंगे जी, बड़ी की मात्रा है अंदर है तो अब आई नहीं, अब डबल ई, और ता के लिए आप लिखेंगे टी, और उसके बाद आ, संगीता, संगीता, ठीक है। ऐसे पंकज, प पहले पी, अंक की मात्रा ए एन, पंग, पंग, ठीक है। उसके बाद अब देखो पंग के बाद हमारा क्या है, क, तो के, पंक, के, कज, कज, का से जा तक जाते में अ का साउंड, पंकज, हो गया, ठीक है। ऐसे ही बंकी, अब बंकी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ब, फिर ए एन, बंग, क के लिए के, अब बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई है तो आई लगा दो, अगर अंदर हो बड़ी की मात्रा तो डबल ई लगा दो, बताया ना सब कुछ अभी आपको। ऐसे ही अंकिता, अब आपको अंकिता कैसे लिखना है ध्यान से देखिए, अंकिता तो पहले लिखो ए एन, क्योंकि ए आ से ही ए हो गया तो अंग, बस यही अंग, ये अंग ही ए एन है। अब का के लिए के, छोटी की मात्रा है तो आई, त के लिए टी, और ए, अंकिता। चलिए अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने आज इस वीडियो से क्या और कितना सीखा। कोई ऐसा शब्द है जिसको आप अब इंग्लिश में नहीं बना सकते? आई होप कि अब आप कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, पड़ोसी का भी, अड़ोसी का, सबके नाम लिख दोगे आप, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर एक लाइक देके बताइएगा, और हाँ कमेंट में कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं जरूर लिखिएगा। जो सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएंगे मैं उस वीडियो को सबसे पहले आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश अब भी हवा लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश मेरे लिए एक सपना रह जाएगा, तो एक बार हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए हमारी क्लास में, मैं आपको वहां पर वेलकम करता हूं, और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर वहां पर आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, का खा गा से इंग्लिश सिखा रहा हूं। आप बहुत जल्द लाइव क्लासेस में इंग्लिश को सीख सकते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे यूट्यूब आपको टाइम से दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।